नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रैनी स्क्वायर मफलर। और इसके लिए मैंने ऊन लिया है वर्धमान का बेबी सॉफ्ट ऊन है मेरा, ये देखिए। और ये ऊन है मेरा एक ब्राउन में और एक क्रीम कलर में। मैं दो एक लाइट एक डार्क शेड मिलाकर मफलर बनाऊंगी। उसके लिए मुझे पहले मैजिक रिंग बनाना होगा। इस तरह से मैजिक रिंग बनाना है और उसमें 3 चैन बनाना है, 1 2 3। उसके बाद डबल क्रोशिया बनाना है और डबल क्रोशिया में 4 बनाना होगा, 1 2 3 और एक 4। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद इसको खींच के इस तरह से हल्का टाइट कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग 3 चैन लेंगे, 1 2 3, 3 चैन लेंगे और फिर इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हम फर्स्ट वाला जो चैन था, ये देखिए, इसमें हम लोग डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तो 3 चैन बनाया, उसके बाद हम लोग इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और एक 3, 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर हम लोग इसके लास्ट वाले में, ये लास्ट देख रहे हैं, इसमें हम लोग एक फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 और ये रहा 4। ये देखिए इस तरह से 4 बना लिया। उसके बाद फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, इसको पलटेंगे और फिर इसमें जो फर्स्ट चैन है, ये देखिए, इसमें हम लोग फिर से डबल क्रोशिया 3 बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। उसके बाद इसके बीच वाले में, इस दोनों के बीच में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद इसके लास्ट वाले में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 रो हम लोग का हो गया। इस कलर से हम लोग का 3 रो हो गया, 1 2 3। अब थर्ड रो में हम लोग कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर लेंगे और इसी कलर से हम लोग 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3। अब इसको बनाने के बाद इसको हम वापस पलट लेंगे और इसमें फर्स्ट वाले में देखिए, इसमें डालकर फिर से हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। इसके बाद इसके नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसके फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 1 2 और ये 3। और इसके लास्ट में 4 डबल क्रोशिया, 2 3 और ये रहा 4।
इसी तरह से जैसे इस कलर में हमने 3 रो बनाया, उसी तरह क्रीम कलर में भी हम लोग 3 रो बनाएंगे। फिर 3 चैन लेंगे, फिर इसको पलटेंगे और इसके फर्स्ट वाले में हम लोग 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये रहा। फिर नेक्स्ट में 3, दो, 3। इसके बाद फिर 3, लास्ट वाले में हम लोग को 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2 एंड 3, लास्ट 4। इसमें अभी हम लोग का क्रीम कलर से 2 रो हुआ है, 1 रो और बनाना, उसके लिए 3 चैन लेना होगा, वापस 3 चैन पलटना है और फर्स्ट वाले में उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया। अब हम लोग इसका 3 रो कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसमें हम कलर चेंज करेंगे। इसमें 4 बनाना है हम लोग को, 2, 3, लास्ट 4। अब इस 4 में यहाँ पे हम लोग जो मेरा कलर था पहले का, उसको यहाँ से कट कर लेंगे और फिर इसमें हम लोग इसको ऐड करेंगे। यहाँ से 2, फिर 3 चैन बनाएंगे और इसी तरह से अब हम मैरून का 2 रो बनाएंगे। तीसरे रो में ये फिर डिक्रीज़ होने लगेगा। तो हम लोग पहले इसका फर्स्ट वाले में यहाँ से हम लोग यहाँ 3 डबल क्रोशिया लेंगे, इसमें बनाना है, इसमें ऐसे करके यहाँ तक लास्ट में 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं इसे बनाकर बताती हूँ आप लोग को। ये देखिए, इस तरह से मैरून कलर से भी हम 2 रो बना लिए। ये देख रहे हैं आप लोग, ऐसे हम 2 रो बनाए। हम लोग का टोटल रो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 रो के बाद 9 रो में हम लोग इसको डिक्रीज़ करेंगे। तो उसके लिए 3 चैन लेंगे, 1 2 3, फिर टर्न करेंगे और हम लोग अब इसमें नहीं बनाएंगे, अब हम लोग इसको छोड़कर इसमें बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया। 8 रो में हम लोग के पास ये होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 होने चाहिए। अब हम लोग यहाँ से घटाएंगे इसको, तो अब हम लोग के पास हो जाएंगे 7, इसका 6, फिर 5 4 3 2 1, लास्ट 1। तो यहाँ से हम लोग अब इसको घटा रहे हैं, तो इसमें बनाए 3, फिर इसमें बनाए 3, फिर इसमें भी उसी तरह से हम लोग बनाते चले जाएंगे।
3 और लास्ट में एक सिंगल बनाना है यहाँ से। और इसमें हम लोग फिर से कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए हमको यहाँ से पहले धागे को कट करना है और फिर हम लोग इसको लगा लेंगे। अब यहाँ वापस हम लोग 3-4 बनाएंगे, टर्न करेंगे और फिर अब हम लोग इसमें यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से, यहाँ नहीं करना, यहाँ से करना है, क्योंकि अब हम लोग को घटाना है, ऊपर की तरफ कम करते हुए ले जाना है। 1 2 और ये रहा 3। इसी तरह से हमने पूरे ऐसे ही वाइट से 3 रो बनाने। हर कलर का जो भी कलर मतलब 2 कलर हम डालें, ये दोनों का 3-3 रो बनाना है। 3 मैरून, 3 क्रीम, 3 मैरून, ऊपर में 3 क्रीम बनाएंगे और इसके बाद लास्ट 3 मैरून बनाएंगे। तो मैं आपको बनाकर बताती हूँ 3 रो वाइट का। अब ये देखिए, यहाँ पे मेरा क्रीम कलर वाला जो ये था, ये कंप्लीट हो गया 3 रो। अब इसको हम लास्ट यहाँ कलर चेंज करेंगे। ये रहा, ये, और यहाँ से 3 चैन बनाएंगे और ये इसमें हम टर्न करेंगे और अब हम मैरून कलर से 3 रो बनाएंगे। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 8 रो तक हमारा बढ़ा है। फिर 8 रो के बाद 9th में मेरा कम होने लगा, 9 में कम होने लगा है। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे कम होता चला गया है। अब यहाँ से यहाँ देखिए मेरा 3 हो गया। अब इसमें हम लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया करेंगे, एक ही करना है। उसके बाद 3 चैन लेंगे, यहाँ 3 चैन हो गया, टर्न करेंगे और फिर हम यहाँ पे 2 बनाएंगे। 1 2 3 और फिर नेक्स्ट में 1 2 और ये रहा 3। फिर यहाँ हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ हम लोग 3 चैन लेंगे, फिर टर्न करेंगे और इसमें बनाएंगे हम लोग। ये हमारा लास्ट रो है। 2 3 और फिर यहाँ है 1, इसको हम लोग सिंगल क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे सॉरी। फिर उसका 3 चैन लेंगे, टर्न करेंगे और यहाँ हम लोग सिंगल स्टिच कर देंगे। इस तरह से यहाँ धागे को कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमारा बनेगा। अब हम लोग इसमें बॉर्डर बनाएंगे। तो मैं आपको बॉर्डर बनाने के लिए बताती हूँ। और बॉर्डर हम लोग वाइट कलर से बनाएंगे। आप लोग को अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं पे कुछ भी हो, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के सामने और भी क्लियर कर सकूँ।
अब हम लोग यहाँ से इस वाले से बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉर्डर बनाना। तो उसके लिए हम यहाँ ये लेंगे और एक सिंगल स्टिच करेंगे और यहाँ पे हम लोग 3 सिंगल स्टिच करेंगे, उसके बाद एक चैन लेंगे और फिर सिंगल स्टिच 3 करेंगे। तो यहाँ से 1 2 ये 3, उसके बाद एक सिंगल स्टिच एक चैन लेना है, फिर 3 सिंगल स्टिच, 1 2 और 1 3। अब ये जो भी धागा हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे कट करके रखा था, इसको हम लोग इसी में कुछ दूर तक स्टिच करते जाएंगे, फिर जो एक्स्ट्रा बचेंगे उसको कट करके निकाल देंगे। अब हम ये सभी में 3 सिंगल स्टिच बनाएंगे, 3 हर में 3 बनाना है। यहाँ तक ये सारे में हम लोग 3 बनाएंगे इस तरह से, 1 2 और 3। फिर नेक्स्ट में 1 2 और ये 3। नेक्स्ट में फिर 1 2 3। फिर नेक्स्ट में 1 2 3। फिर इसके बाद इसी तरह से 1 2 और ये 3। फिर 1 2 3। हम लोग 7th रो तक 3 स्टिच पर हेड बनाते जाएंगे, सभी में 3 बनेंगे। और उसके बाद हम लोग ये 8th रो में, जो बीच में एक 8th रो था, उसमें हम लोग इसमें हम लोग बनाएंगे 3 सिंगल स्टिच, एक चैन और 3 सिंगल स्टिच। तो 1 ये 3 हो गया, और उसके बाद एक चैन, और उसके बाद 1 2 और ये 3, ये 3 बना लिए। अब हम लोग फिर वापस यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक हम लोग सभी में 3 सिंगल स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से ये जितना देख रही हैं यहाँ कॉर्नर तक हम लोग बनाएंगे सिंगल स्टिच हर में। और जब यहाँ लास्ट में फिर हम लोग को इस कॉर्नर पे इसमें हम लोग को 3 सिंगल स्टिच बनाने हैं, फिर एक चैन लेना है और 3 सिंगल स्टिच बनाने हैं। उसके बाद टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद ये सारे में हम लोग को सिंगल स्टिच बनाने हैं। फिर लास्ट यहाँ 8th रो में, जो हम लोग 8th रो था, वहाँ पे इसमें आकर हम लोग को वापस 3 चैन सिंगल स्टिच बनाने, एक चैन लेना है और 3 सिंगल स्टिच बनाने, और फिर 3 का सिंगल स्टिच बनाते हुए हम लोग यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तो मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट कर लिए इसको बनाकर।
और यहाँ हम इसको धागे को कट करेंगे और इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा स्क्वायर बन के तैयार हो गया। अब इसके जितने भी एक्स्ट्रा धागा है वो सारे को कट कर देंगे, ऐसे करके हटा देंगे। ये रहा। और इस धागे को हम लोग सुई से पीछे की तरफ लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारा स्क्वायर बन के तैयार हो गया। और इसी तरह से हमने और भी एक मफलर में 18 पीस स्क्वायर हम बना चुके हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारा स्क्वायर बन के तैयार है, इस तरह से। और ये मेरा मफलर। और इस तरह से अब ये सारे स्क्वायर्स को हम लोग एक दूसरे से अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ से इस तरह से करना है। और ये वाइट कलर से हम लोग यहाँ से इसको कॉर्नर से स्टिच कर देंगे। आप सुई से भी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो, नहीं तो हम इसको क्रोशिया से कर रहे हैं। इस तरह से पूरे यहाँ तक हम लोग इसको, हाँ, तो इस तरह से हम पूरे को जोड़ेंगे। इस तरह से हम सारे को ऐड करेंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे। इस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि जोड़ने के बाद ये कैसा लगेगा। तो इस तरह से बनाकर ये देखिए, मेरे पास जितने स्क्वायर थे सभी को हम जोड़ लिए। इस तरह से 18 स्क्वायर इसमें लगे हुए हैं। इस तरह से हमारा मफलर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें अभी हम बॉर्डर बनाएंगे और इसका लटकन लगाएंगे, जो आपको हम बनाकर दिखाते हैं कि कैसा बनेगा। अब हम यहाँ से इसका मफलर का बॉर्डर बनाएंगे। तो हम यहाँ से बीच से इसके एक रो मैरून का और एक रो क्रीम कलर का, दोनों कलर मिलाकर बॉर्डर बनाएंगे। 2 चैन लिए, उसके बाद इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। और इसी तरह से हम लोग हर ये में 3 का डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तीन डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। इस तरह से हम लोग पूरे मफलर में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे मफलर को पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। मैंने इसी तरह दोनों साइड में बॉर्डर बना लिया है। ये मेरा पूरा मफलर कंप्लीट हो गया।
अब इसमें मैं लटकन लगाऊंगी, जो मैं आपको लगा के बताती हूँ। देखिए इस तरह से लटकन में 7 राउंड, 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 राउंड ले लिया। और उसके बाद मैं इसको कट कर दूंगी, और कट करने के बाद क्रूस के हेल्प से, क्रोशिया के हेल्प से, और देखिए इसके बाद से ऐसे देखिए, ये इस तरह से लटकन मैं पूरे में लगाऊंगी। आप चाहें तो 3 या 4 घर छोड़कर लगा सकते हैं, या आपको जैसा चाहिए, जितना क्लोज़ लगाना हो या थोड़ा दूरी पे लगाना हो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको दोनों साइड लटकन लगाकर बताती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा लास्ट वाला 4 5 6 7, और ये कट किया, इसको ऐसे करके ये देखिए मेरा ये पूरा लटकन इस साइड और इसके नेक्स्ट साइड में मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको कट करूँगी। इस तरह से मैं सारे को कट कर दूँगी, और कट करने के बाद इसको एक लेबल में मिलाकर बना दूँगी। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अभी मैं नई हूँ यूट्यूब पे, आप लोग मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। ये मेरा पहला क्रोशिया से बना हुआ मफलर है, जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। और भी मैंने मफलर बनाया है, पर ये सब देखिए इस तरह से इसको कट करके मैं सारे को एक लेबल में इस तरह से कट कर लूँगी सारे को, और एक लेबल में बना लूँगी। इस तरह से मेरा मफलर, ये देखिए मेरा मफलर कंप्लीट हो गया। आप लोग को पसंद आए मेरा काम तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।